तो लाइट तो जादू है, लाइट का काम क्या है? अरे नहीं भैया, आना और जाना, आना और जाने वाली चीज आती जरूर है, बता तुम्हें। अरे लौंडे, क्या बोला मैंने? जाने वाली चीज, चाहे वो बीवी हो चाहे कोई और हो, ठीक है? नहीं आया तुम्हें फील? क्या? अरे नहीं बुढ़वा, जाने वाली चीज आती जरूर है, जो जाती है वो आती है, बस धैर्य चाहिए। क्या चाहिए? सब्र होना चाहिए इंसान के अंदर, चाहे वो लाइट हो चाहे वो कुछ और हो। तुम सोच लो क्या हो, बढ़िया आगे क्या? चलिए एक बात थी बेटा, फील लो। तो बात कर रहे थे टॉपिक की बेटा, फाइनाइट वायर। कैसी वायर है? यानी इसके छोर जो है, इसके जो एंड है वो आपको दिख रहे हैं तो फाइनाइट बोलेंगे। अगर इसके छोर नहीं दिख रहे हो तो क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। तो अगर इस वायर के अंदर से करंट जाए, क्या जाए? करंट, तो इसे बोलेंगे करंट कैरिंग वायर। क्या बोलेंगे? अब मान लेते हैं लास्ट क्लास में मैं इनफाइनाइट की बात करी थी, आज फाइनाइट की बात करने वाले हैं। पर इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इससे पहले के कुछ नोट जाना आवश्यक है, जरूरी है। वो नोट क्या है? एक तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आता उसको दिक्कत आएगी। बट एक इंटीग्रेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा का, ये पता होना चाहिए। अपर लिमिट लोअर लिमिट भी आनी चाहिए, जो कि आती होगी सारे बच्चों को। इंटीग्रेशन की प्रॉपर इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी हुई है पहले से, और डिफरेंशिएशन की वीडियो भी पढ़ी हुई है इंट्रोडक्शन, और मैंने 11th क्लास में सिखा दिया उतना तो क्लियर। जिस बच्चों को नहीं आता जाके देख सकते हो वहाँ पे। हाँ ना बोल भाई? बेटा आपको बाय 10 सेवट लॉ आनी चाहिए। अगर ये टॉपिक समझना वो सारे बच्चों को आती होगी, पहली क्लास में पढ़ाई थी बाय 10 सेवट लॉ, वो आनी चाहिए। और बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए जो बता देंगे। क्लियर है? सारी चीजें आएंगी तो आज का टॉपिक आएगा, अदरवाइज आज का टॉपिक नहीं आएगा। ये बताओ एल का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोई पूछे? एल का डीएल क्या होता है? डीएल। अगर कोई डीएल का इंटीग्रेशन पूछे तो एल बोलते हो ना? फील भाई, अगर किसी ने पूछा डीएल का इंटीग्रेशन क्या है तो आपने बोला एल। अगर पूछे एल का डिफरेंशिएशन क्या है तो आप क्या बोलोगे? डीएल। यही बोलते थे, हाँ ना बोल भाई? अभी तक तो यही बोला है ना। अगर कोई पूछे थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, नॉट थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है, क्या बोलोगे? डी थीटा। और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या है? थीटा। ये बेसिक बात है, मान लीजिए। बेटा फील लो, एक नोट नंबर पहला डालो फास्ट, यही बेसिक बात है। बेटा नोट नंबर पहला, यकीन मानिए टॉपिक बिल्कुल इजी है। बेटा टॉपिक ये है, बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ एल कितना होता है? बेटा डीएल। यानी कोई भी टर्म हो जो कि एक सिंगल टर्म में लिखी हुई है और कोई पूछे एल से डीएल कैसे बनाया जाएगा, तो डिफरेंशिएट करोगे। क्या करोगे? डिफरेंशिएट। उबासी दोबारा मत लियो बेटा, समस्या को समस्या समझना सबसे बड़ी समस्या है। क्लियर? क्या? तो बेटा तेरे को नहीं बोला, आई नो, तेरे से आगे जो लड़का बैठा है जिसका नाम मैं जानता हूं उसको मैंने बोला है। क्लियर? तो बेटा एल का डिफरेंशिएशन क्या है? डीएल। अच्छा ये बेसिक बात थी, बिल्कुल नॉर्मल, जो कि सारे बच्चों को आती होगी मेरे हिसाब से। ये होता है टेन थीटा। क्या बोला? टेन थीटा। अगर बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा, उसका क्या होता है? बेटा सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। बहरहाल और भी होते हैं। साइन थीटा का तुम्हें पता ही है क्या होता है? कॉस का क्या होता है? माय यार क्या बात है, देखो मैं तो फील आया था बच्चे को, माइनस साइन थीटा। अच्छा बच्चे को आता है। टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तीन हो गए, बचे कितने? तीन। कोसेक थीटा का क्या होता है? बेटा माइनस कोसेक थीटा और कॉट थीटा। सेक थीटा का क्या होता है? सेक थीटा और टेन थीटा मल्टीप्लाई में होते हैं ना। अब पूछो कॉट थीटा का क्या होता है? तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। जितनी भी सी फैमिली होती है सब पे नेगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव। चलो बहरहाल हमें तो 10 देखना है। क्या देखना है? 10। तो डिफरेंशिएशन ऑफ द टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये बेसिक बात है। अच्छा चलिए मानते हैं, एक नोट नंबर सेकंड डालते हैं आपके लिए, ऐसे रैंडम। मान लीजिए लेट कोई भी एक वैल्यू लिख लाऊं, एल इज इक्वल टू आर ए टेन थीटा। क्या लिखा है? एल इज इक्वल टू आर टेन थीटा, ऐसे लिख दिया। मैंने कहा डिफरेंशिएट करो एल को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। किसकी रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में एल को डिफरेंशिएट करना है। बेटा एसटीएम पढ़ के आए हो ना, ऐसी चीजें करी थी आपने, फील लो। बेटा डिफरेंशिएट किसको करना है? तो डी एल किसकी रिस्पेक्ट में? तो डी बाई डी थीटा। अरे यही तो लिखते थे ऐसे करके, हाँ याद करो। एल को करना है थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या लिखेंगे? डी एल जिसको करना है डिवाइड बाय जिसकी रिस्पेक्ट में करना है। बेटा एल की वैल्यू ये दे रखी है, यहाँ डालोगे तो डी आएगी डिवाइड बाय डी थीटा। बता आर कितना है? मतलब आर टेन थीटा एल आ गया। बताओ थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो आर का थोड़ा होगा, आर का आएगा बाहर। तो बता यहाँ क्या आएगा? बेटा डी आएगा, यहाँ पे क्या एल चल रहा था, डिवाइड में क्या था? डी थीटा इज इक्वल टू क्या है? आर आगे बाहर। बताओ आर आगे बाहर डी बाई डी थीटा, और यहाँ क्या बचेगा? टेन थीटा।
बेटा आर सेम है और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ क्या चल रहा है डीएल डिवाइड बाई डी थीटा। डी थीटा के रिस्पेक्ट में करो ना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। डीएल की वैल्यू क्या आएगी आर सेक स्क्वायर थीटा और क्या आएगी डी थीटा। ये डीएल की वैल्यू होगी। यहाँ लिख लेना अगर एल इतना है तो मेरा क्वेश्चन ये था डीएल कितना होगा। हाँ ना बोल भाई, निकाल दी बेसिक। ऐसी चीज़ें आपने 11th क्लास में भी देखी हैं, पता है कहाँ पे कोई इक्वेशन एसएम है या नहीं है चेक करते थे ना, डबल डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकाल के देखते थे ना भैया। अगर एक्सेलरेशन माइनस वाई के इक्वल आ गया तो एसएम थी, अदरवाइज नहीं थी। यही करा था आपने 11th क्लास में। बहरहाल बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं ताकि आज का टॉपिक आ जाए समझ में। याद रखना आज की क्लास थोड़ी मैथमेटिकल टूल्स पे बेस है, थोड़ी मैथमेटिक्स जैसी लगेगी पर इंपॉर्टेंट क्लास है। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज़। बेटे बात ये थी, सबसे पहले हमने देखा कि एल है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना होगा डीएल, कितना होगा डीएल। अगर यहाँ पे टेन थीटा लिख दें तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने लेट मान लिया, ऐसे एक फंक्शन मान लिया, वैल्यू ले ली एल इज इक्वल टू आर टेन थीटा और मैंने कह दिया आप लोगों से कि मेरे को डीएल निकालना है। अब एल से डीएल कैसे बनाते हैं डिफरेंशिएशन से, और डीएल से एल कैसे बनाते हैं इंटीग्रेशन से। ये तो वास्तविकता है ना भाई। तो ऐसे करके करा और ये आपका आंसर आ गया। इसमें कठिन है तो बता दो, बिल्कुल बेसिक बात। नोट नंबर तीसरा डालो फास्ट। नोट नंबर तीसरा बेटे याद रखिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोट। जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हो उसके लिए ही है सारे नोट। बेटे नोट नंबर क्या है थर्ड। बेटा बायोटेन सवट लोग क्या बताते हैं, किसी को याद है? हाँ बताइए भाई, आप बताइए सुधांशु। एक वायर ले ली, वायर में छोटी सी लेंथ, ठीक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बता। यानी उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी किसी पॉइंट पे वो बताती है। बिल्कुल एक्सीलेंट बेटी बेटा। मान लीजिए आपके पास में एक वायर है, लंबी सी है मान लो, और इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। अब इस वायर का छोटा सा टुकड़ा होगा उसे स्मॉल एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब इस स्मॉल एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी यही बताती थी ना। जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था मैंने एक बात बोली थी कि पूरी वायर की वजह से भी पढ़ाऊंगा। तो आज वही क्लास है, आज वही क्लास है कि पूरी वायर की वजह से कितनी होती है किसी पॉइंट पी पे, वही निकालने वाले हैं। क्लियर? छोटे से टुकड़े की वजह से तो हम जानते हैं ना भाई। तो फिर लो अकॉर्डिंग टू द बायोडेन-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू द बायोडेन-सेवर्ट लॉ एक वायर ले ली जिस वायर का नाम रख दिया एक्स वाई। क्या रख दिया? एक्स वाई। इसमें करंट जा रहा है, क्या आ रहा है? करंट। तो इस वायर को कहेंगे करंट कैरिंग वायर। और रैंडम एक पॉइंट ले लिया पी यहाँ पे, ठीक है भैया, यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया और इस वायर पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया। ऐसे लिया था, याद करो पहली क्लास में, छोटा सा टुकड़ा। इसका नाम क्या था? डीएल। डीएल क्यों बोला? क्योंकि छोटा है। डीएल, एल तो पूरी वायर की लेंथ है ना। तो इस छोटे से टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी यही तो बताया था स्लो ने। जब मैंने इसको इससे कनेक्ट करा तो बताओ कुछ यहाँ पे डिस्टेंस होगी आर ले ली और यहाँ पे कुछ एंगल बना होगा थीटा मान लेते। ये थीटा जो है ये डीएल एंड आर के बीच का एंगल है, पढ़ाया गया था आपको। ये डीएल और आर के बीच का एंगल होता है। एक एक चीज देखना है यहाँ पे। तो इस टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो छोटी आएगी, बड़ी थोड़ा आएगी। टुकड़ा छोटा तो मैग्नेटिक फील्ड छोटी। कितनी आई थी पहली वाली क्लास में? म्यू डिवाइड बाय 4 पाई अपॉन में आर स्क्वायर। बेटे थीटा क्या है? डीएल एंड आर के बीच का एंगल। ये बेसिक बात थी पहली क्लास की। ये कौन सी क्लास की थी? ये फर्स्ट क्लास में पढ़ाया गया था आप लोगों को, याद होगा मेरे हिसाब से। फर्स्ट मतलब सेकंड, क्योंकि फर्स्ट क्लास में तो नॉर्मली बातें करी थी आप लोगों से, इतना आया नहीं आया, ये एक बात। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी और बात करते हैं। यहाँ पे फील लो बेटे, दिख तो रहे ना आपको? हाँ ना भैया, फील लो यहाँ पे। मान ले एक और वायर लेते, क्या लेते हैं? एक और वायर यहाँ ले लो। मान लीजिए एक वायर ये दिख रही है बेटे, इस वायर का नाम है एक्स वाई। क्या नाम है? एक्स वाई। बेटे इससे परपेंडिकुलर आगे आगे परपेंडिकुलर दिख रहा है बेटे, इससे परपेंडिकुलर लिया और एक पॉइंट लिया पी। क्या लिया? पी। हाँ ना बोल भाई। ये एक वायर लंबी सी है एक्स वाई, इससे परपेंडिकुलर आगे गए, एक पॉइंट लिया पी, ठीक है। मान लो आर दूरी पे, कितनी दूरी पे? आर, यानी यहाँ तक की डिस्टेंस आर है। क्लियर? और फिर जहाँ से भी लिया है ना, मान लो यहाँ से लिया, ये ओ मान लेते, कितना मान ले? ओ। इसे थोड़ा सा नीचे आगे, थोड़ा सा नीचे आए और एक एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट, जिसका नाम क्या लिया? डीएल। फील लेते रहने चीज़ का। और मान लीजिए इसको इससे मिलाया तो दूरी आ रही होगी। हाँ ना भैया? बताइए 90 डिग्री है या नहीं, सोच के बता। बिल्कुल है, क्योंकि परपेंडिकुलर लिया है। बताइए एंगल थीटा बोल रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ? थीटा। तो बेटा ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस, अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं पता तो एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स। अभी एक्स मान लेते हैं। क्लियर? तो बताओ कैसे? भाई तीनों एंगल का समेशन तो 180 डिग्री होगा। तो 90 प्लस थीटा प्लस एक्स कितना होगा? 180 डिग्री। बेटा यहाँ से एक्स निकालना है। बताया एक्स निकालेगा तो पूरी वैल्यू उधर जाएगी,
तो बताओ 180 डिग्री माइनस में 90 माइनस में थीटा, बेटा 180 कितना आएगा 90 माइनस थीटा, एक्स आ गया 90 माइनस थीटा। तो ये एक्स वास्तविकता में है क्या 90 माइनस थीटा ही तो है। वो 90 माइनस थीटा किसके बीच का एंगल है, डीएल और आर के बीच का, पता लग रहा है। बेटा एक वायर ली, वायर से परपेंडिकुलर दूरी कितनी दूरी, आर दूरी पे अगर एक पॉइंट पी लिया, हाँ ना बोल भाई, 90 है थीटा इसे माना तो ये क्या है 90 माइनस थीटा, इतना तो आ गया होगा। अब बताओ इस छोटे वाले एलिमेंट की वजह से इस पी वाले पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी, होगी बाय से लॉ के हिसाब से। वो मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी छोटी होगी, छोटी होगी, तो छोटी होगी तो लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा होता है, पर थीटा किसके बीच का एंगल होता है, डीएल और आर, और यहां पर डीएल और आर के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, तो यहां क्या लिखोगे 90 माइनस थीटा और डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, लिख लेना बगल में साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा यहां से, हाँ ना भैया। ये बेसिक 2 नोट की बात करिए, कोई दिक्कत है तो बता दो, कठिन तो नहीं है। इसमें करंट कैरिंग वायर है, करंट भी डाल देना भैया, वरना भैया मत करना मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गई, हाँ ना भैया। इसे लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े फील नहीं हो पड़ेंगे, बड़े नोट कितने हो गए 3, कितने हो गए 3। बड़ा अभी क्या देखा है नोट नंबर 3 में आपने बाय-टेन-सेवर्ट लॉ के बारे में देखा, किसके बाय-टेन-सेवर्ट, यानी एक छोटे से टुकड़े की वजह से, और जो कि टुकड़ा किसमें एक वायर पे, उस टुकड़े के कारण जो है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड छोटी होगी, कितनी होगी इतनी होगी। और एक केस ये दिखा दिया, दोनों केस आ गए क्या बेटा। एक नोट नंबर 4 डालो, रिपीट नोट नंबर 4। अच्छा ये बात बता दूं, अगर नोट 4 आ गया तो पूरी डेरिवेशन आ गई। अभी तो कोई दिक्कत तो नहीं आई बेटा, अगर चौथे नंबर का नोट आ गया तो पूरी डेरिवेशन आ गई मान लो। अगर ये नोट नहीं आया तो डेरिवेशन नहीं आएगी। क्लियर क्या? आओ नोट नंबर कौन सा है बेटा? आई थिंक 5वां है, चलो 4th डाल दे रहे हो तो। बेटा नोट नंबर कौन सा है? 4th। बेटा 4th नोट है क्या? रुक जाएगी। तुम्हारे मुंह के धागे तुम्हारी मुंह पे जा गिरे। अरे तुम्हें नहीं आया भाई? गाना गाना आता तुम्हें? एक गाना और था, वो गोरी है, तुमने नहीं सुना यार? नहीं बहुत पुराना है। वो मूवी देखी है उसकी? हिमेश की नहीं भाई, अरे वो राजकुमार राव की, वो भूत की होती है कोई स्त्री, उसी में तो है गाना। ओए गोरी है। हाँ अब बच्चे के मुंह पे चढ़ रहा है, देख रहे हो? पढ़ाई कर लो भाई, गोरी है इधर देख, पी लो भाई। बेटा नोट नंबर 4, नोट नंबर 4। आओ बेटा किसी समझदार बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं। बेटे एक ट्रायंगल बनाते हैं आपके सामने छोटा सा। बेटे ये एंगल थीटा है, कितना है थीटा? बेटे ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये इसका नाम कुछ रख लेते, बोलो ओ बी। बेटे ओ बी लेंथ की एक वायर का टुकड़ा है। आई रिपीट, बेटे एक वायर का टुकड़ा है जिसकी लेंथ कितनी है? ओ बी, जिसको मैं क्या बोलने वाला हूं? ओ बी लेंथ की वायर का टुकड़ा। ओ बी लेंथ की वायर का टुकड़ा, अरे एक लंबी सी वायर है ना, ओ बी लेंथ की, कितनी लेंथ की? ओ बी, और बीच में एक एंगल थीटा दिख रहा है। और मेरा क्वेश्चन ये है, यहां पे ये थीटा क्या है? थीटा क्या बता रहा है भाई? बहुत बचपन से देखा ना थीटा, कहीं ट्रायंगल के बीच में थीटा पड़ा होता है, क्या बताता क्या है थीटा? हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? एंगल। वाओ कितना कठिन क्वेश्चन का आंसर, कितना सिंपल वर्डों में दे रहे हो, एंगल। हमें तो पता ही नहीं था, मतलब किस तरीके से, और क्या बता रहे हैं थोड़ा और बताओ। ओ बी, और कुछ? हाँ कितने डिग्री पे? और कुछ कितने डिग्री पे सब्ट्रैक्ट हो रही है? अच्छा एक लाइन पकड़ लेना, डॉट मार के डंडी पकड़ लो। क्या रिपीट? डॉट मार के डंडी पकड़ लो। कभी भी एंगल में कंफ्यूजन आए ना जीवन में, तो एक लाइन याद रखना, डॉट मार के डंडी पकड़ लो। अरे बोल तो दो एक बार, डॉट मार के जीवन में काम आएगी। बहरहाल अभी वो बात नहीं है। बड़ा फील लो, वास्तविकता में एक डॉट यहां मार रहा हूं, एक डॉट यहां मार रहा हूं, जो भी एंगल का एंडिंग पॉइंट होगा उसको डॉट मार दिए, और दो डंडी को पकड़ो। बताइए डंडी ऐसे करके पीछे आ रही होगी, यहां मिल रही होगी, ये डंडी आके ऐसे ही मिल रही है यहां पे। वास्तविकता में ये जो एंगल है थीटा, ये जो थीटा है, ये इस वायर को कवर कर रहा है क्या? ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूं।
बेटा ये जो थीटा है ये ओबी लेंथ की वायर को कवर कर रहा है। क्या कर रहा है? कवर। मेरा मतलब क्या है? फील है, यहाँ डंडा दिखा बेटा। मान ले ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे होता, दिख रहा है? ये ऐसे दिख रहा है? बता थोड़ा सा एंगल बनाएगा तो ये इतने पोर्शन को कवर कर रहा है। भाई फील है ना यार इस चीज का। रुक भाई बता, अगर ऐसे करके कर रहा है तो इतनी वायर को ही तो कवर करेगा ही। थोड़ा और बड़ा तो एंगल बड़ा है, कम हुआ बड़ा, तो इतनी वायर को कवर कर रहा है। थोड़ा और बड़ा, अब इतनी वायर को कवर कर रहा है। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वायर की ज्यादा वायर को कवर कर रहा है। फील ले रहे? बता यहाँ पे ऐसे बी से मिला दिया ऐसे ऐसे करके, तो ये जो एंगल है ये इतनी वायर के टुकड़े को कवर कर रहा है। अरे फील ले पा रहा है क्या? हाँ ना बोल भाई। अब फिर एक चीज तो ये होगी, ये जो थीटा है ये ओबी लेंथ की वायर को कवर कर रहा है। रुको जरा, ये एक बात है। दूसरी बात, दूसरा तरीका है, ओबी लेंथ की जो वायर है ना ये, बड़े पी पॉइंट ले लो, यहां पे क्या ले लो? पी। बेटा ओबी लेंथ की वायर जो है पी पॉइंट पे इतना एंगल बना रही है। बेटा पैर में खुजली लग रही है? बोल तो दे लग रही है, खुजला हो जाएगा, ऊपर देख ले। बेटा क्या बोल रहा हूं, ये ओबी लेंथ की जो वायर है पी वाले पॉइंट पे कितना एंगल बना रही है? थीटा। मैं सिर्फ दो बातें बोलूंगा, 4 डायग्राम बनाऊंगा। चौथे पॉइंट में 4 डायग्राम बनाऊंगा और 2 ही बातें बोलूंगा। पहले मैं एक बार थीटा की बात करूंगा और एक बार उसके सामने जो लेंथ होगी उसकी बात करूंगा, बस। चारों डायग्राम सेम। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बेटा रिपीट कर देता हूं, जो थीटा है बीच में जो दिख रहा है वो क्या कर रहा है? कोई पूछे? बेटा वो ओबी लेंथ की वायर को कवर कर रहा है, क्योंकि देख लो यहां और यहां डॉट मार दो, दिख रहा है ना? अगर मान लीजिए ऐसे होता, थोड़ा फील लेना, ये ओ और ये बी वायर, और मान लो जो ये पॉइंट क्या है? पी है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं सी। क्या ले लेते हैं? सी। और ये ऐसे करके बनाते हैं, ये एंगल एक थीटा 1 और इसको मिला देते हैं एक एंगल थीटा 2। बताओ बड़ा एंगल कौन सा है? थीटा 2। तो थीटा 2 एंगल बड़ा है ना, यानी वो ज़्यादा वायर को कवर कर रहा है। कितनी वायर को? यहाँ डॉट मारो, यहाँ डॉट मारो, देखो एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट आएगा, यानी इतनी वायर को कवर कर रहा है थीटा 2 वाला एंगल। और ये थीटा 1 वाला क्या कर रहा है? सिर्फ उसके सामने देखो, इतनी वायर को कवर कर रहा है। तो मैं ये बात कहूँगा, मैं एक बात तो ये, इतना एंगल इतनी वायर को कवर कर रहा है, इतना एंगल इतनी वायर को कवर कर रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया हुआ यार। ये एक बात है। दूसरी बात क्या कहूँगा बार बार, कि ये वाली वायर जो है पी वाले पे इतना एंगल बना रही है। बताओ यहाँ पे जो ओसी वाली वायर दिख रही है यहाँ पे, बताओ ओसी वाली वायर जो है पी पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? थीटा 1। और जो ओबी वाली वायर है, ये ओबी, ये ओबी वाली पूरी वायर जो है ओबी, बताओ ये जो है पी पॉइंट पे कितना एंगल बना रही है? थीटा 2। ये एक बात होगी। थीटा 2 जो है कितनी वायर को कवर कर रहा है? ओबी वायर को, यानी ओबी लेंथ की वायर को कवर कर रहा है। और जो थीटा 1 वाला है कितनी लेंथ की वायर को कवर कर रहा है? ओसी लेंथ की वायर को। अब बता, इस वाली वायर में छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स भी होंगे? सोच के बोल, होंगे नहीं होंगे? अब भैया यहाँ पे क्या है, ये जो थीटा है ये इतनी लेंथ की वायर को कवर कर रहे हैं, मतलब इस लेंथ के अंदर जो एलिमेंट होंगे सब कवर हो गए होंगे। वर्डों को ध्यान से सुनियो। आपने कहा क्या है, ये इस पूरी लेंथ की वायर को कवर कर रहा है, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सब कवर हो गए। अरे आना चाहिए यार, ये पक्का आ गया क्या? दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? तो बेटा यहाँ पे कितनी बात करनी है? 2। कितनी करनी है? 2। पहली एक बार थीटा के लिए, एक बार वायर के लिए। कठिन तो नहीं है? पक्का? इसे लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज है ये। अब बेटा फील लो। बेटा यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे एक थीटा लिया है और उसके सामने एक वायर है, इसका नाम क्या दिया? ओबी। क्या दिया था? ओबी। यानी यहाँ पे जो ये थीटा है ये ओबी लेंथ की वायर को कवर कर रहा है, ये बोला था हमने। यानी इस वायर के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे छोटे छोटे, ये सब भी कवर हो गए होंगे। या उल्टा करके क्या बोल सकते हो, ओबी लेंथ की वायर जो है उसके द्वारा पी पर बनाया गया एंगल थीटा है। इतना आ जाना चाहिए। बेटा आओ, चौथा ही नोट ही है, उसके अंदर पहला डायग्राम था, दूसरा डालो। डायग्राम नंबर दूसरा इसी के अंदर फिर लेना बेटा। नोट चौथा ही है, डायग्राम दूसरा है। एक काम करो, डायग्राम फर्स्ट डालो इसे, ठीक है? एक यहाँ डालो सेकंड, एक यहाँ डालो थर्ड, और जो हो रखा है उसे रहने दो थर्ड, ठीक है? फिर लेना बेटा। यहाँ पे एक वायर बनाओ जिसका नाम क्या है? एक्स वाई। क्या नाम है? फिर लेते रहो, ऊपर देखते रहे। बेटा यहाँ पे भी एक वायर बनाओ, इसका नाम क्या है? एक्स वाई। अगर ये नोट आएगा तो डेरिवेशन आएगी, अदरवाइज डेरिवेशन नहीं आने वाली। बेटा यहाँ पे क्या है? एक वायर बनाओ जिसका नाम क्या है? एक्स वाई। ले लिया यहाँ पे। बेटा इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट लिया है पी, ठीक है? बेटा इससे भी आगे के लिए एक पॉइंट पी, और इससे आगे लिए एक पॉइंट पी। फिर लेते रहना। बताइए दूरी कितनी है? आर। ये भी दूरी कितनी है? आर। और ये भी दूरी कितनी है? आर। इतना आगे है क्या?
अब देखो भैया फील लो, मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया है डीएल, तो आर ऐसे ही आएगा क्या, है ना भैया, और इसके बीच में यहाँ एंगल बनेगा, उसका नाम थीटा लिया था क्या। अगर इस वायर को ऐसे कर दूं तो थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0। तो इस वायर पे यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका नाम क्या है डीएल, इसको इससे मिलाया ये आर, और ये मेरे लेके आए थीटा। इसके बारे में बताऊंगा नहीं ये थीटा क्या है, तुम्हें पता है। यहाँ पे ओ पॉइंट ले लो, ठीक है, कोई ओ, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले सकते अपनी मर्जी से बी। तो ये थीटा जो है इतनी वायर को कवर कर रहा है, याद रखना, क्लियर है। यानी इसके अंदर के एलिमेंट सारे कवर हो रहे होंगे। अब फील लो, मान लीजिए हमने क्या करा, यहाँ पे ऐसे वायर रखी है, इसको ऊपर करा करा करा, बता यहाँ पे कितना डिग्री है, 0। अब बता धीरे से नीचे करा, थीटा आया ही नहीं आया, थोड़ा तो आया होगा, इतनी वायर कवर हुई, थोड़ा और नीचे करा, थोड़ी और वायर कवर हुई, करते 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 वाई तक ले गया, कहाँ ले गया, वाई तक। तो ये थीटा थीटा रहेगा, थीटा कुछ और बन जाएगा, बढ़ जाएगा ना भाई। तो जैसे मैं इसे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, बता ज्यादा वायर को कवर कर रहे है ना भैया, धीरे धीरे वाई तक पहुंचा दे, कहां तक, यानी मैंने थीटा को कहां से कहां वेरी कराया, 0 से वाई तक, 0 से, ध्यान सुनियो भैया, ऐसा था ना, ऐसे ले जा, स्टेबल रख दिया, अब 0 से नीचे की तरफ ले गया ऐसे करके, बता कहां तक लेके आ रहे हैं, वाई तक, यानी थीटा को 0 से वाई तक वेरी कराया है। तो कुछ एंगल बनाऊंगा यहाँ पे, उस एंगल का नाम φ2 बोला, क्या बोला, देख दूसरे वाले में दिख रहा है, ये एंगल का नाम क्या बोल दिया, φ2। बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया इस वक्त, φ2, यानी मैंने थीटा को वेरी करा दिया कहां से कहां तक, फाई तक, 0 टू वाई तक, 0 से वाई तक। नहीं आया तुम्हें, यार पता लगे सिंपल, अरे यही वाला केस तो है, ये ऐसे था, ऐसे करते 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 वाई तक लेके आ गया, तो यहां दिखा दिया। तो वेरी किसको कराया, थीटा को या किसी और को, थीटा को, कहां से कहां, 0 से वाई। जब मैंने 0 से वाई कराया तो मेरे यहां से लेके यहां तक जो वायर है उसके अंदर के सारे एलिमेंट कवर हो गए होंगे क्या, यानी इस वाले φ2 ने क्या करा, ये φ2 क्या बता रहा है कि भैया मैं 0 से y तक की जो पूरी तार है ना, मैं इसको कवर कर रहा हूं, ये तो बता रहा है। देखो ना, डॉट मार के डंडी पकड़ो, ये तो बेटा ये φ2 बता रहा है मैं यहां से यहां तक की वायर को कवर कर रहा हूं, तो उसके अंदर के एलिमेंट भी कवर हो गए। और ये OY वाली वायर जो है, ये P वाले पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, φ2 का। दोनों पॉइंट आ गए यहाँ, फील लो। मान लीजिए यहाँ पे क्या करा, इस वायर को ऐसे करके यहाँ पे लेके आए, भाई नीचे क्यों, ऊपर भी तो लेके जा सकते हैं भैया, एंडिंग दिख रहा है ना, बताए ऐसे बढ़ाएंगे तो थोड़ी वायर कवर होगी, तो कुछ एंगल बनेगा नहीं बनेगा, थोड़ा और ऊपर ले जा, इतनी वायर कवर होगी, यहाँ एंगल बढ़ेगा, थोड़ा और ऊपर, थोड़ी वायर ज़्यादा कवर, एंगल बढ़ गया, वाई तक पहुँचा दे, कहाँ तक, वाई तक, जो वाई के एंड है, कुछ तो एंगल बनेगा, उस एंगल का नाम φ1 बोला, क्या बोला, φ1। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में देख ले, ये ऐसे रख के, ये एंगल का नाम क्या बना, φ1। तो मैं नहीं आया भैया, तो बताओ इस वाले केस में थीटा को कहां से कहां तक वेरी कराया है, O से, या 0 बोल दो, O से X तक, O से X तक, पता लग रहा है। तो यानी जब मैंने वायर को O से X तक वेरी कराया तो यहां पे एक एंगल बना, उस एंगल का नाम क्या लिया, φ1। और ये जो φ1 है ये O से लेके X तक की सारी वायर को कवर कर रहा है, यानी उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी कवर हो गए होंगे, लाजमी सी बात है भाई। तो यानी OX वायर के द्वारा P पर बनाया गया एंगल कितना है, φ1, कितना है, φ1। बताओ वेरी किसको करा रहा हूं, थीटा को या किसी और चीज को। पहले मैंने थीटा को कहां से कहां वेरी कराया, 0 से y, 0 से ऐसे ले लो यहाँ पे, 0 से y तक, इस वाले केस में 0 से y तक, फिर मैंने कराया 0 से लेके x तक। क्या मैंने पूरी वायर को कवर कर लिया है क्या, फील है बेटा बता। पहले मैंने थीटा को कहां से कहां वेरी कराया, 0 से y तक, तो यानी मैंने आधी वायर को कवर कर लिया। फिर मैंने थीटा को कहां से कहां वेरी कराया, तो ऊपर वाले पोर्शन को भी कवर कर लिया। यानी अगर मैं थीटा को -φ2 से +φ1 तक वेरी कराता हूं तो पूरी वायर को कवर कर लेता हूं क्या, यानी पूरी वायर के अंदर के जितने भी एलिमेंट होंगे सब कवर हो गए क्या। अच्छा मैंने एक वर्ड यूज करा माइनस, पता है क्यों, क्योंकि भैया फील लो, क्योंकि ओरिजिन के नीचे ही तो आएगा ऐसे करके, अगर फील लो तो -φ2 तो यहां बना है ना इस जगह, तो अगर तुम डायग्राम पूरा बनाओगे तो एक बार ऊपर से जोड़ोगे, एक बार नीचे से जोड़ोगे, ये एंगल क्या है φ1, ये क्या है φ2, तो इसे φ2 क्या नेगेटिव, ऐसे लाइन लेना, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आते होंगे, हाँ ना बोल भाई। पहले बताइए ये 3 डायग्राम आए या नहीं है, कठिन तो नहीं है। अब 2-3 वर्ड जो बोलूँ उसे ध्यान से सुनना। बता पहले वाले क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे कि थीटा ऐसे था, मैंने यहाँ पे ले गया कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब मैंने यहाँ से वेरी कराना स्टार्ट करा, ऐसे बढ़ा रहे यहाँ पे वायर बढ़ रही है, दिख रही है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, कहाँ तक लेके गए, वाई तक। तो जब मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ तो मैंने किसको वेरी करा रहा हूँ, थीटा को, कहाँ से कहाँ, 0 से वाई। क्लियर है क्या।
इस वायर के अंदर के एलिमेंट भी कवर हो गए। किसको वेरी कराने से हुए? बार बोल रहा हूँ एक बात को, नोट कर लेना, आने वाले काम है। बता यहाँ पे क्या ऐसे वापस से लेके आया यहाँ पे, बता कहाँ ले जा रहा हूँ? ऊपर। बता कहाँ तक वेरी कराया? एक्स तक। तो उस वायर के अंदर के सारे एलिमेंट कवर हो गए क्या? यानी अगर मैं थीटा को φ1 से φ2 या φ2 से φ1 तक वेरी कराऊं तो पूरी वायर कवर हो रही है, पूरी। ये आना चाहिए। ये आ गया या नहीं आ गया? आ गया क्या? और जब माइनस यूज कर रहा हूं तो समझ जाना मैं इसके नीचे की बात कर रहा हूं, और जब पॉजिटिव यूज कर रहा हूं तो इसके ऊपर की बात कर रहा हूं। ये आपको आना चाहिए। चौथा डायग्राम दिखाऊंगा, उसके बाद एक और, उसका डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगी लपेटी से। बेटे इस नोट नंबर 4 में डायग्राम कितने थे बताओगे क्या? बेटे पीछे से फैन बंद करो पहले तो। बेटे कितने थे? 4 डायग्राम थे। बेटे सारे डायग्राम में एक ही चीज बताई गई आपको कि जो भी थीटा होगा वो कितनी वायर को कवर कर रहा है। पहले वाले डायग्राम में देखोगे तो इतनी वायर को कवर कर रहा है, दूसरे वाले में देखोगे तो ओ से लेके वाई तक की वायर को कवर कर रहा है, जिसको नाम दिया है φ2। बड़े तीसरे वाले में देखोगे तो φ1 जो एंगल है ओ से लेके एक्स तक की वायर को कवर कर रहा है। और कवर कैसे कर रहा है? थीटा को वेरी कराने से। यानी पहले हमने थीटा को वेरी कराया -φ2 से +φ1 तक। इतना क्लियर है क्या? चौथे नंबर का डायग्राम बनाओ इसी में। एक और बड़े एक और डायग्राम देखें यहाँ पे। बड़े वायर जो थी उसका नाम क्या था? एक्स वाई। फिर लीजिए, और इसके परपेंडिकुलर आगे एक पॉइंट लिया था, इसका नाम क्या था? पी। बहुत बढ़िया। यानी इस वायर में से करंट जा रहे हैं और ये करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पी वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वही निकालना चाहते हैं हम, पूरी वायर की वजह से, राइट। तो बताओ इसको इससे मिलाया एंड पॉइंट को, एक्स को पी से कितना एंगल बनाया? φ1। बड़े इसको इससे मिलाया कितना बनाया? φ2। बड़े φ2 क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव बोलूंगा। हाँ ना बोल भाई, इतना आगे होगा। यानी अगर हम अपने थीटा को -φ2 से +φ1 तक वेरी कराएं तो पूरी वायर कवर हो रही है, पूरी वायर कवर हो रही है। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी अगर इंटीग्रेट करेंगे तो? -φ2 से +φ1 तक। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा ना डेरिवेशन में तो मैं आपको बोलूंगा कि मेरी जो लिमिट्स हैं वो -φ2 से +φ1 तक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। यानी जो -φ2 होगा वो इतने पोर्शन को कवर करेगी और जो प्लस वाला होगा ऊपर वाला होगा, तो पूरी वायर कवर हो जाएगी। तो इसलिए लिमिट्स पढ़ाई हैं, ये लिमिट्स हैं। क्या है? लिमिट्स। तो मैं नहीं आई, आ गई है क्या? एक बात तो ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव। नेगेटिव क्या पता लग गया, वो रीजन से नीचे इस तरह से याद रख सकते हो। एक और बात बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थीटा को चेंज करने से स्मॉल आर भी चेंज हो रहा है। आई रिपीट, थीटा को चेंज करने से स्मॉल आर भी चेंज हो रहा है। स्मॉल आर याद है ना क्या था बेटा? बायोटेन से वेट लो के हिसाब से जो एलिमेंट माना था, पी पॉइंट था, वहां से वहां तक की डिस्टेंस। देखो फिर लो कैसे, मान लीजिए पॉइंट पी है बेटे, एक्स और ये क्या है? वाई है। एलिमेंट ये मान लिया आपने, ठीक है, डीएल। क्लियर? मान लीजिए एलिमेंट यहां पे भी तो हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक। अगर मान लो यहां पे होता तो उस वक्त ये आर होता, है ना बोल भाई? ये थीटा होता, इसे फर्स्ट ले लिया θ1, तो यह r1 होगा उस वक्त। अगर मान लीजिए एलिमेंट यहाँ की जगह यहाँ होता तो उसे ऐसे मिलाते क्या? तो r बढ़ता है कम होता? बढ़ जाता। तो यह r2 उस वक्त थीटा कितना होता? 2 होता। थीटा बढ़ा तो r भी बढ़ा। फिर हर चीज़ का थीटा के चेंज होने की वजह से r में भी चेंज आ रहा है। काम को नोट याद रखना। अगर मान लीजिए एलिमेंट को यहाँ लेते तो बताओ थीटा चेंज होता है या नहीं होता? होता। थीटा 3 हो जाता तो r 3 हो जाता। तो थीटा के चेंज होने पर बता r भी क्या हो रहा है? r भी चेंज हो रहा है। यानी थीटा चेंज तो r भी चेंज, यानी r भी यहाँ पे एक वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। अगर थीटा में कोई भी चेंज आएगा तो r में भी चेंज आएगा। थीटा में चेंज कर, करंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। रिपीट, यहाँ पे करंट भी तो जा रहे हैं, थीटा में चेंज करो करंट में चेंज नहीं आ रहा। अरे करंट तो 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर वो तो तुम डाल रहे हो ना, थीटा से क्या लेने देना। पर थीटा में चेंज करने से r में चेंज आएगा, स्मॉल r में। इतना आया ही नहीं आया पहले बताओ? दोनों चीज़ें आनी चाहिए, इसका डेरिवेशन स्टार्ट हो जाती है। बस ये सारे नोट थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। अब इन सबों को मिलाएंगे और डेरिवेशन करा देंगे। 3 नंबर की डेरिवेशन लपेटो। इसके बाद बड़े फील लीजिए ऊपर देखें तो हमने क्या देखा, अगर हम पूरी वायर की बात कर रहे हैं तो हम लिमिट क्या लेंगे? -φ2 से +φ1। क्योंकि अगर मैं बोलूं -φ2, क्या बोलूं? -φ2 2 +φ1, यानी पूरी वायर की बात हो रही है। पूरी वायर लिख रहे हैं ना, पूरी कैसे लिखते हैं? अब पढ़ाने मत लगना, सब पूरी में इधर आता है उधर आता है, वट एवर जो भी आता है।
पूरी वायर की बात हो रही है, और ये किसको वेरी कराने से है? थीटा को वेरी कराने से हुआ। तो ये याद रखिएगा। बढ़िया आ गए यहाँ। चलिए भैया, बढ़िया डेरिवेशन की हेडिंग डालो। अच्छा, तो वायर फाइनाइट है इनफाइनाइट है? क्योंकि आपको एंड दिख रहा है कि एंड एक्स है तो दूसरा एंड वाई है। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द, आई रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड, I repeat, magnetic field due to the finite straight current carrying wire. Magnetic field, बढ़िया क्या है? Magnetic field due to the finite straight current carrying wire. बेटा फाइनाइट जब यूज कर रहे हैं वर्ड तो इसका मीन्स क्या, उसके एंड हमें पता है। क्लियर क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर। ऊपर देखिए बेटा सारे बच्चे, अब बेटा एक वायर लिए, इसका डायग्राम 1 नंबर में आता है एग्जाम में, अलग से नहीं आता, डेरिवेशन का हिस्सा होता है। बेटा एक वायर है, बताओ इसके एंडिंग पॉइंट का नाम क्या है? एक्स एंड वाई। बताओ वायर करंट कैरिंग है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इसमें क्या जा रहा है? करंट आई जा रहा है। क्लियर? इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया है पी। क्या लिया है? पी। तो थोड़ा आगे ले लो, एक पॉइंट ले लो पी, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितनी दूरी पे लिया है? आर दूरी पे। क्लियर? जो एंडिंग पॉइंट है उनको पी से मिला दो। तो बेटा जो एक्स वाला पॉइंट है इसको किससे मिलाया? पी से। जो वाई वाला है इसको किससे मिलाया? पी से। तो कुछ एंगल बना होगा, थीटा को वेरी कराने से बना था। तो बेटा यहाँ एंगल बना था, उसका नाम क्या था? फाई 1। यहाँ क्या था? फाई 2। बहरहाल फाई 2 दिखाऊंगा, लिमिट्स में उसे नेगेटिव यूज करेंगे हम, इतना आया ही नहीं आया। अच्छा बताओ, यहाँ पे क्या है? ये सेंटर ले लिया यहाँ पे, इस जगह, इस जगह, इससे थोड़ा नीचे आए। कितना नीचे है? एल नीचे। कितना है? एल नीचे। और एक एलिमेंट ले लिया जिसका नाम क्या है? डीएल। क्या है? डीएल। फिल इन है। ये तो डीएल है और यहाँ पे क्या है? सेंटर। तो कितनी दूरी ली है? एल की दूरी। अच्छा, इसको इससे मिलाएंगे पी से, तो कुछ दूरी होगी, उस दूरी का नाम क्या होगा? ऐसे करके मिला दो, यहाँ पे दिख रहा है आर। क्या होगा? आर। अब फील लेना, यहाँ पे एंगल की बात करनी। किसके लिए? एंगल। सब चीज को मिलाने वाले हैं। बताओ ये कितने डिग्री का एंगल है? सोच के बताना। 90। बताओ यहाँ पे डीएल था, ये शुरू में एंगल कितना था? थीटा। अरे याद करो, थीटा था। और ये एंगल कितना था? यहाँ पे ये जगह बन रहा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा। ये पूरा डायग्राम है, पता लग गया? ये क्या? कंप्लीट डायग्राम। जब मैं -φ2 से +φ1 तक की बात करूंगा तो यह y से x तक की बात कर रहा हूं। अब फील लो, इस छोटे से टुकड़े की वजह से इस P वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है आपको आती है? तो यहां क्या लिखोगे? पहला पॉइंट बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, जिसका नाम क्या है? डीएल। यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट एट पॉइंट P इज, बता बेटा इस टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है? बहुत बढ़िया। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय, क्योंकि थीटा देखो ना, डीएल और आर के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। और सॉल्व कर, डीबी इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, क्योंकि इस वैल्यू की जगह आपने पता ये लिख दिया। अब रुको, अब दिक्कत है, क्योंकि आपको निकालिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालिए? इस छोटे से टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पे तो इतनी है मान लिया, इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल के लिए। क्या करना पड़ेगा? पर ये बताओ पूरी वायर किसको वेरी कराने से कवर हो रही थी? ये लाइन ध्यान सुनना, अगर आपको पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सही बात है। पर पूरी वायर जो है किसको वेरी कराने से कवर हुई है? और थीटा को कहां से कहां वेरी कराया है? -φ2 से +φ1 तक, राइट। अब दिक्कत यह है यहाँ पे cos थीटा को इंटीग्रेट तो करना है भाई, इंटीग्रेट तो करना। थीटा वाली टर्म को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट, क्योंकि वेरे तो हमने थीटा को ही कराया था, तो इंटीग्रेट भी उसे ही करना पड़ेगा। दिक्कत यह है cos थीटा इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता यहाँ पे। कई बच्चों को, मैथ के बच्चों को पता ही नहीं होता है, cos थीटा यहाँ पे इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर cos थीटा को इंटीग्रेट करना चाहते हो तो साथ में d थीटा होना जरूरी है। बिना d थीटा के इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता भैया, नहीं हो सकता। तो अब दिक्कत क्रिएट ये हुई कि cos थीटा को इंटीग्रेट करना अच्छी बात है, पर उसके साथ में क्या होना चाहिए? d थीटा, वो तो है ही नहीं। तो नहीं, अब मेरे को d थीटा लेके आना पड़ेगा। क्या लेके आना पड़ेगा? d थीटा। एक बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा बोल दूं, मेरे को निकालने की है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए किसको इंटीग्रेट करना है? cos थीटा को, ऐसे याद रखो। बट cos थीटा इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों इंटीग्रेट करना है cos थीटा को? कोई बताएगा? क्योंकि थीटा ही पूरी वायर को कवर कर रहा है।
हाँ ना बोल भाई। तो अब यहाँ पे क्या है, ये डीएल दिख रहा है, अगर यहाँ डी थीटा हो जाए क्या हो जाए, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा डीएल कभी भी इंटीग्रेट नहीं हो सकता। पर यहाँ पे थीटा हो, यहाँ पे क्या हो, थीटा हो, तो इंटीग्रेट हो सकता है। यही तो होता है तरीका, क्योंकि यहाँ पे भी थीटा है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन होता है। एक बात तो यानी मेरे को डीएल को कन्वर्ट करना है किसमें, डी, यहाँ लिख ले डी थीटा में। मेरा पहला काम तो ये है। पर रुको जरा, एक और चीज़ है कि थीटा को चेंज करने से आर भी तो चेंज हो रहा था, तो आर भी एक वेरिएबल चीज़ है, तो यानी मेरे को आर को भी चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। यानी पूरी इक्वेशन को थीटा के टर्म में लेके आओगे जो जो चेंज हो रही है, यानी थीटा को चेंज करने से जो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं सबको चेंज करना पड़ता है, तभी होता है इंटीग्रेशन। यहाँ उड़ते तोते बच्चों के, तो ये स्टेप है समझने वाला। फिर दोबारा बोल दूँ, कॉस थीटा क्या है, इसको इंटीग्रेट क्यों करना पता लग रहा है, क्योंकि यही है फंक्शन जिसकी वजह से पूरी वायर कवर हो रही है। एक बात, पर कॉस थीटा इंटीग्रेट, क्योंकि उसको इंटीग्रेट साथ में होना चाहिए डी थीटा, तो मैंने डीएल को किस में कन्वर्ट करना है, डी थीटा में। दूसरी बात, थीटा को चेंज करने से आर भी क्या हो रहा है, चेंज। मेरा गलती है, वेरिएबल क्वांटिटी है, नहीं होना चाहिए था, तो आर को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर कांस्टेंट वाली टर्म में। कुछ ऐसा हो कि थीटा में कितना भी चेंज कर लो दूसरी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनमें कोई अंतर नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 4 बाई कांस्टेंट, और थीटा में चेंज करो करंट चेंज होगा ही नहीं, तो उनसे लेने देना नहीं है। यानी सारी खिचड़ी तो यहाँ है। अब स्टार्ट करते हैं, आओ, कठिन नहीं है, इजी है। फिर लो बेटे, यहाँ पे साइड में ऐसे लाइन खींचोगे बोर्ड में और दो ट्रायंगल बनाओगे प्यार प्यार से। बेटे थीटा वाला ट्रायंगल कौन सा, फिर लेना, यहाँ पे ओ ले लेते हैं, कुछ यहाँ पे ले लो पी ले लिया, और यहाँ पे कुछ नाम दे दो, बोलो बी ले ले। चल ये दिख रहा है ट्रायंगल, बस इस ट्रायंगल से सारे आंसर आ जाएंगे। फिर लो बता बेटे, यहाँ पे पी है, बता ये एंगल कितना है, थीटा, और थीटा के सामने क्या एल, क्या है, ये पूरा एल है, और ये आर है, और ये क्या है, स्मॉल आर। इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है। पहला काम, इस स्मॉल आर को थीटा की टर्म में लेके आते हैं। फिर लो बताओ, कॉस थीटा की अगर बात करें, कॉस थीटा क्या होता है बेटा, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, बेस बाय एच, बी बाई एच, यानी आर बाई आर, यही होता है। स्मॉल आर की वैल्यू निकालना जरा, यहाँ से कैपिटल आर बाई कॉस थीटा, स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ थीटा आ गया, आर भी आया, क्या है, व्हाट इज कैपिटल आर। देखो यहाँ पे बेटा कैपिटल आर ये था, यहाँ पे देखो ये ऐसे था, ये कैपिटल आर ये था, ये पॉइंट पे। अब ये पॉइंट यहाँ पे लो तो भी आर ही रहेगा, इस पॉइंट को यहाँ लो तो भी कितना रहेगा, आर रहेगा, इसको नीचे लो तो भी आर रहेगा, कहीं भी ले लो सामने आर ही रहेगा। तो आर तो एक फिक्स वैल्यू है, क्या है, फिक्स, वो चेंज नहीं हो रही। और ये क्या है, कॉस थीटा, उस टर्म में तो लेके आना है, क्या दिक्कत है, थीटा हो इक्वेशन में अच्छी बात है ना। तो आर को हमने हटा दिया, आर को हमने हटा दिया, क्योंकि थीटा को चेंज करने से आर चेंज हो रहा था, तो आर को हटा दिया। पता लग रहा है, एक बात तो होगी सही। दूसरी क्या है, डीएल, क्या है, डीएल, हमें डीएल को भी हटाना है। अब डीएल कैसे हटेगा, इसी वाले ट्रायंगल से हटेगा भाई। ये हो गया पहला स्टेप, क्या हो गया, फर्स्ट। बेटा दूसरा स्टेप, यहाँ पे देखो टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने ही होता है परपेंडिकुलर एल, बेस कितना है, कार कैपिटल आर, यहाँ से एल निकालना कितना आएगा। अच्छा बताओ हमें हटाना किसको है, तो बोले डीएल आना तो चाहिए, और एल से डीएल कैसा आता है, डिफरेंशिएशन। एल इज इक्वल टू क्या आएगा, आर टेन थीटा। आज का नोट नंबर सेकंड यही था, अगर लेट एल इज इक्वल टू आर टेन थीटा हो तो डीएल कितना होगा, ये बोला था मैंने। तो बेटा कितना आया था, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से डीएल कितना आया था, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही आया था। बताओ डीएल आया नहीं आया, इन टर्म्स ऑफ थीटा ही आएगा, और आर से लेने देना नहीं है। तो डीएल भी आ गया, आर भी आ गया, यानी आर को भी चेंज कर लिया, डीएल को भी चेंज कर लिया। आप सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं बस, पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके आगे कुछ भी खिचड़ी नहीं है। वापस बोल दो, दो चीजें, डीएल को क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि थीटा को इंटीग्रेट करना है। आर को क्यों चेंज करना है, क्योंकि थीटा के चेंज करने से आर भी चेंज हो रहा था, बस बात खत्म। और थीटा को चेंज करने से आई में कोई भी चेंज उसे चेंज नहीं करा, और म्यू नॉट अपॉन 4 बाई तो कांस्टेंट था। ये पूरी बात थी। और थीटा को ही क्यों इंटीग्रेट करना है, क्योंकि पूरी वायर को उसी ने ही कवर करा है। आगे आएगा, लपेटो इसे। बेटा यहाँ पे थीटा की बात क्या बोली हमने, कि कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि थीटा को वेरी कराने से पूरी वायर कवर हो रही है। अब कॉस थीटा जब ही इंटीग्रेट होगा जब यहाँ पे डी थीटा होगा। तो पहला काम ये है, डीएल को डी थीटा में कन्वर्ट करना है। हाँ ना बोल भाई, ये एक बात थी। दूसरी बात क्या है, कि जब हम थीटा को चेंज कर रहे हैं तो आर भी चेंज हो रहा है, तो आर को भी थीटा की टर्म में चेंज करना है। तो दोनों वैल्यू आगे डालनी और सॉल्व करना है, बस बात करो। इसे इक्वेशन का नाम दे दो, फर्स्ट दे दे क्या, बढ़िया आगे जल्दी कर लालू।
हो गया ये? चलिए बेटा एक काम कीजिए, इस इक्वेशन को यहाँ पे देख ले, मिटो दे इसे। चलो भैया बेटा फिर लीजिए ऊपर देखें, बताओ डी बी इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई नजरे ऊपर बेटा आई। बताओ डी एल की वैल्यू क्या है, आर बेटा सेक स्क्वायर थीटा और क्या है डी थीटा, और पीछे क्या है कॉस थीटा को मत हटा देना। अब देखो कॉस थीटा के साथ में डी थीटा आ गया, अब अच्छा लग रहा है। बताओ यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, ये रही बेटा आर बाई कॉस थीटा, स्क्वायर है, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर। क्लियर? अब मैं ये हटा देता हूँ और भैया ये भी हटा देता हूँ, इसको कोई काम नहीं। तुम्हें इतना आया ही नहीं आया, पहले बता दो बेटा जो भी वैल्यू आई थी उसे इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिए। अब देखो इसको सॉल्व करना है बस। बता बेटा फील है, यहाँ पे क्या है, ये कॉस स्क्वायर जो थीटा ये तो ऊपर आ जाएगा और एक आर से एक आर कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया और ये कहाँ गया ऊपर। तो बताओ क्या आएगा बेटा, डी बी इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई आएगा। ये आर हट चुका है, यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा, पीछे क्या है डी थीटा और ये क्या है कॉस थीटा। अब बेटा साथ में मल्टीप्लाई में ये भी ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बचा है एक आर। हाँ ना बोल भाई बेटा, अब इसे मिटो दो। अब बेटा पढ़े लिखे बच्चों को पता होगा सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हाँ ना भैया, क्योंकि सब लोगों को पता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है। अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, जब भी डाल देते हैं भैया डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई आएगा, इसकी जगह डालो ये 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, पीछे क्या है डी थीटा, ये क्या है कॉस थीटा, पीछे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या है आर, इससे ये कैंसिल। बहरहाल डायरेक्ट ही काटते वैसे तो, तुम्हें दिखाने के लिए कर दिया ऐसा। आया या नहीं आया बेटा, रौनक पेन मत चलिए दोबारा। बता बेटा डी बी इज इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बचाएं और बताओ क्या बचा है कॉस थीटा डी थीटा और आर, तो मैंने लिखा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाय आर। अब देखो इक्वेशन को, ये जो मैग्नीफाई आई है छोटे से एलिमेंट की वजह से ही पी पॉइंट पाई है। अब इसे इंटीग्रेट करना है, क्या कर रहा है, और अब इंटीग्रेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा के साथ में क्या है डी थीटा, क्योंकि मैं तो कॉस थीटा को ही इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि थीटा की वजह से तो मेरी पूरी वायर कवर हो पाई थी। अब कॉस थीटा हो सकता है क्योंकि डी थीटा है, आर भी कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा क्योंकि कैपिटल आर है, स्मॉल आर थोड़ा है। अब तो आ गया होगा, तब इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये, थीटा को कहाँ से कहाँ तक वेरी कराया था, -φ2 से +φ1 तक। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो यहाँ पे डीबी को इंटीग्रेट कर दिया ताकि टोटल भी आ सके। इंटीग्रेशन बताओ कहाँ से कहाँ, -φ2 से +φ1 तक। थीटा को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कराया, यानी पूरी वायर की बात हो रही है। अब बता अंदर वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, पीछे क्या है कॉस थीटा और यहाँ क्या है डी थीटा। ये अंदर रहेगा, सब बाहर आ जाएगा। पहले इतना लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज, फिर सॉल्व करते हैं। बेटे यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने थीटा को वेरी कराया है -φ2 से +φ1 तक। अब ये टर्म क्या बता रही है, ये टर्म बता रही है थीटा को सॉल्व करो और सबको बाहर पटक दो। डी थीटा क्या बता रहे हैं, सिर्फ थीटा वाला अंदर रहेगा और सबका आएगा बाहर, पटक देंगे बाहर। फिर लो यहाँ पे डायग्राम हटो दे, अब फिर लो। बताओ बेटा लास्ट वैल्यू जो आई है क्या आई है, बताओ भाई डीबी का इंटीग्रेशन क्या होता है, बी इज इक्वल टू में बेटा ये पूरी क्वांटिटी कहाँ जाएगी बाहर, तो क्या आगे म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 बाई आर इंटीग्रेशन -φ2 से +φ1 तक। ये माइनस पता लग गया है नीचे की तरफ था इसलिए। बताओ अंदर क्या है कॉस थीटा और डी थीटा। ये नहीं आपको कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जब भी हो सकता है ना, तो इसीलिए डी हटाया था। आगे आएगा बेटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बेटा माइनस नहीं होता प्लस होता है, वो तो डिफरेंशिएशन था। बेटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस होता है ना, इंटीग्रेशन तो प्लस होता है। फील लो भैया, यहाँ पे क्या आएगा म्यू नॉट बाई में 4 बाई आर, यहाँ लिख लेना साइड में, इसको नहीं आता, इंटीग्रेशन ऑफ द कॉस थीटा इज इक्वल टू में साइन थीटा। एंड डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस नहीं होता। फील लो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है, सिखा रखा है। बता कॉस थीटा क्या गया साइन थीटा। लिमिट्स बताओ, लिमिट्स क्या है बता बेटा। बेटा ऊपर क्या है +φ1, नीचे क्या है ये लोअर लिमिट वो अपर लिमिट, तो सारे बच्चों को आता है सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट। लगा बेटा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई
4 पाई आर। बताओ यहाँ पे क्या है? अच्छा ये लिमिट कहाँ पुट करोगे, किसको पता है? क्यों बेटा? लिमिट सिर्फ वहीं पुट होती है जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होता है। क्लियर है? कई बच्चों को पता है, कई बच्चे आर की जगह रख देता है, आर की जगह बुड़बक होते हैं। जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है सिर्फ वही लिमिट पुट होंगे और कहीं पुट नहीं होंगे। तो इसको उठा के यहाँ रखो, बता कितना आएगा? साइन आएगा, 5 आएगा बेटा। फिर माइनस क्या है? माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है। सारी लोअर लिमिट में क्या है? माइनस। तो यहाँ थीटा की डालो साइन माइनस -φ2। अब फील लेना बेटा, सारे बच्चों को फॉर्मूला तो आता होगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। फील लो। बता बेटा यहाँ पे क्या है? बी आए। बताओ बी इज इक्वल टू क्या है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है? साइन 5n। अब फील लो बेटा, ये दिख रहा है? इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू में माइनस साइन थीटा होता है। क्लियर? तो भैया यहाँ लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो मतलब प्लस हो गया और क्या आ गया? साइन φ2 आ गया। अब जिस बच्चों को नहीं आया पूरा लिख देता हूँ। बता साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ पे लिखा हो साइन माइनस φ2 तो क्या आएगा? माइनस साइन φ2 आएगा ना भैया। तो इसको हटा के मैंने ये लिखा तो माइनस और माइनस प्लस और ये सेम आगे आएगा। बेटा सुन लो, यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। यही आंसर होता है और यही फॉर्मूला होता है फाइनल। यानी पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है। अब तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैंने एक बताया था कि अगर एक लंबी सी वायर है, उससे आगे एक पी पॉइंट लिया है, तो उसमें से करंट जा रहा है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। वो यहाँ से आ जाएगा, वो यहाँ से आ जाएगा, निकाल लेंगे। हाँ ना बोल भाई? तो ये पूरी वायर की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। एक छोटे से एलिमेंट की वजह से आपको आती है, बायोडेंस से पढ़ लो। पूरी वायर की वजह से इतनी होती है। हाँ बेटा, स्ट्रेट वायर, एक φ1 एक क्या है? φ2। φ1 क्या है? वहाँ से वहाँ तक ऊपर का एंगल, φ2 क्या है? नीचे का एंगल। आई क्या? जो करंट जा रहा है। आर क्या है? वो डिस्टेंस। अच्छा आर क्या रखोगे? सुनो जरा, जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो दूरी होगी वायर से आर। याद रखना। जो डायग्राम में था, डायग्राम में क्या था कि ना जो हाँ परपेंडिकुलर तो ठीक है, पर जो आर क्या है? यहाँ पे पी पॉइंट लिया था ना हमने, तो बेटा ये आर दूरी है। क्या है? यानी जहां की वायर से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो वहां तक की दूरी है वो। हाँ याद रख लोगे क्या? ये बेसिक बुनियादी बातें आनी चाहिए यार, आगे होंगे। डेरिवेशन खत्म, डेरिवेशन खत्म। तो बेटा ये बेसिक बात थी। तो आज की क्लास का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। अनपढ़ी कड़ा ना पढ़ी कड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चा, सब खैर, गुड नाइट।